जब शॉर्टेज, व्हेन मार्केट्स फेल टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, उसके रिजल्ट में क्या आता है? सरप्लस और शॉर्टेज आती है। सरप्लस शॉर्टेज, सरप्लस शॉर्टेज का मतलब है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है। अगर वो शॉर्टेज और सरप्लस रहता है ना, इसका मतलब है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है। लेकिन तुम सरप्लस शॉर्टेज को मार्केट फेलियर काउंट नहीं कर सकते। मार्केट फेलियर क्या है? मार्केट फेलियर है कि भाई आपने जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं सर? जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आउटपुट एंड द प्राइसेस, द आउटपुट एंड द प्राइसेस आर रिजल्टिंग इनटू अ सोशली अनडिजायरेबल आउटकम. So basically a technical definition of market failure would be that the prices and the output and the whole concept of resource allocation by the free market economy is resulting in a what? In a socially अनडिजायरेबल आउटकम. बच्चे कहते हैं सर मार्केट, मैं लिखवा रहा हूं डेफिनेशन, बच्चे कहते हैं सर मार्केट फेलियर का मतलब है, सुना है ना वर्ड? मार्केट फेलियर का मतलब है इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन. देखिए ये गलती इसमें वो ये कर रहे हैं कि वो इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में तो इनएफिशिएंसी कैन बी फ्रॉम द फर्म्स पर्सपेक्टिव. फर्म्स एफिशिएंट नहीं है, मिसाल के तौर पर उनकी कॉस्ट बहुत हाई है, या मार्केट्स में तुमने कहा कि सर डिसइक्विलिब्रियम है, शॉर्टेज सरप्लस है. Now shortage surplus is a sign of inefficiency. However, shortage surplus is not a sign of market failure. और पहली बात तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं, इधर देखो, फ्री मार्केट इकोनॉमी में शॉर्टेज और सरप्लस लंबे अरसे तक रहता ही नहीं है. प्राइस मैकेनिज्म, प्राइसेस ऑटोमेटिकली उस सरप्लस और शॉर्टेज को खत्म कर देती हैं. जो पूरा कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड का, प्राइस मैकेनिज्म का, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई के अंदर. सो वो प्लीज आप वो वाला पॉइंट उसको अपने जहन से हटा दें. डेफिनेशन तो पहले भी मैं लिखवा चुका हूं. डेफिनेशन मार्केट फेलियर की हम लिख चुके हैं. एक और डेफिनेशन अगर बोलो तो मैं ये बता दूं कि द आउटपुट, आप बोलो तो मैं एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूं. एक और लिख लेते हैं. मार्केट फेलियर की एक और डेफिनेशन सर ये है कि मार्केट फेलियर, ये कौन सी मार्केट्स में आई? ये फेलियर किस चीज का है? किस चीज का फेलियर है? फेलियर ऑफ व्हाट? फेलियर टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली फ्रॉम द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव. किस चीज का फेलियर है सर? फेलियर है ये मार्केट का. मार्केट में कौन बैठा है? मार्केट में बायर और सेलर बैठा है यार. ये और कौन सी मार्केट है? ये अनरेगुलेटेड मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइवेट सेक्टर मौजूद है. ज्यादती हो रही है लोगों के साथ. कैसे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर बाय मोनोपोलीज इन बाय चार्जिंग एक्सेसिवली हाई प्राइसेस एंड मेकिंग एब्नॉर्मल प्रॉफिट्स. कंज्यूमर परेशान है. कंज्यूमर इज एक्सप्लॉयटेड इन द हैंड्स ऑफ द मोनोपोली फर्म्स. नंबर 2, हमने पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस. स्ट्रीट लाइट्स और ये सारी जो पब्लिक गुड्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता, और हमने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में इस पर बात की थी. नंबर 3, मेरिट गुड्स दैट हैज एक्सटर्नल बेनिफिट्स, यानी जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर, इनका एक एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है. ये भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि क्यों होती है एक्सटर्नल बेनिफिट. ये इनकी क्वांटिटी तो ज्यादा, यानी आप खुद सोचो, अगर इनका इतना ही फायदा है, सो व्हाई इज नॉट द प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसिंग दीज काइंड ऑफ गुड्स इन ह्यूज चंक और ह्यूज क्वांटिटीज? Because number 1, people do not realize the true or the actual demand of the true or the actual benefits of such goods. Because they do not realize the true or the actual benefits of such goods, the actual or the real demand that should have been registered in the market is registered at below that level, or below the socially optimum level of demand. And as a result, producers will only produce to an extent that they satisfy the current demand in the market, right? तो तुम ये समझो कि जो socially optimum demand है, वो ज्यादा है, यानी सोसाइटी कहती है कि डिमांड जो है वो यहां होनी चाहिए, एक्चुअल डिमांड यहां है, तो प्रोड्यूसर भी ये वाली डिमांड सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाली नहीं करेगा. और वैसे भी मेरिट गुड्स थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है ना? एक आम आदमी, गरीब आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता. तो बात सारी ये है कि इसलिए इनकी कंजम्पशन भी जरा कम होती है. हाउएवर डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन जो होती है वो ज्यादा होती है. दे आर ओवर प्रोड्यूस बियॉन्ड द सोसाइटीज ऑप्टिमम लेवल. तो हमने ये सारे, और इनका डीमेरिट गुड्स का क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल. इनसे क्यों नहीं होगा? मोनोपोली का जो बिहेवियर है, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर, सही है. के इलेक्ट्रिक
तुम्हारा मीटर जल गया बाहर, पोल पे मीटर जल गया बारिशों की वजह से। के इलेक्ट्रिक को तुमने फोन किया, बोला मीटर लगावा के, उन्होंने मीटर लगाया, सही है ना, तुमसे 25,000 रुपए उन्होंने चार्ज कर लिया मिसाल के तौर पे। तुम्हारी वजह से मीटर जला था नहीं, लेकिन वो चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने तो कॉस्ट इनकर की है ना। अगर गवर्नमेंट होती तो प्रॉब्ली थोड़ा सा अमाउंट चार्ज कर लेती, राइट। तो उन्होंने तो कॉस्ट इनकर की है ना मीटर लगाने पे, वो तुमको कॉस्ट रिकवर करेंगे। वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर इदारा है। वन रीजन, इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर यूटिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, कंज्यूमर अनडिजायरेबल आउटकम्स फेस कर रहा है, कंज्यूमर वेलफेयर अफेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर इज वर्स ऑफ। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की थी, सारे वर्ड डिस्कस किए थे। ऑप्शन नहीं है ना, एग्जैक्टली। तो मार्केट फेलियर है ना ये, मार्केट फेलियर अगेन डीमेरिट गुड से सोसाइटी अनडिजायरेबल आउटकम प्रोड्यूस कर रही है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एग्जैक्टली। मेरिट गुड से अनडिजायरेबिलिटी कैसे आ रही है? अनडिजायरेबिलिटी मेरिट गुड से इस तरह आ रही है कि जितने मेरिट गुड्स बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एक्सटर्नल बेनिफिट हो सकता है ज्यादा बन के वो नहीं हो रहा, इसलिए मार्केट फेलियर हो रहा है। दैट इज व्हाई वी से कि मार्केट्स आर फेलिंग टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली फ्रॉम द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव। जितना हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जितना लोगों को सीरियसली हेल्थ केयर को और एजुकेशन को लेना चाहिए, उतना नहीं ले रहे। हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। और तो बेसिकली जो इसके बाद वाला मार्केट फेलियर है वो कौन सा है? वो मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन का है। किसका है? मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन। सो मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन में तुम लोग क्या लिखोगे? छठा वाला जो है, 6th है, वो मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या लिखेंगे? मोनोपोलीज चार्ज एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस, ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमर्स, बिकॉज मोनोपोलीज की डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। क्या होती है? कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके स्कूल की कैंटीन जैसे, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। उसको मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन, इसको हम कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर। एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर, इससे क्या होता है? मोनोपोलीज मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, मोनोपोलीज मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। मोनोपोलीज क्या करती है? मोनोपोलीज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बनाती। मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ opportunistic behavior. What is opportunistic behavior? Opportunistic behavior means opportunistic behavior is an exploitative behavior by the monopoly, which means the monopolies deliberately, जानबूझ के सप्लाई को कम करती हैं ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं। जानबूझ के सप्लाई को कम करती हैं ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं। इस पे हम कब बात करेंगे अपना अदिति डिटेल में? इससे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम मोनोपोली का चैप्टर पढ़ेंगे। बट अगेन ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज सोशली अनडिजायरेबल। ओके, तो सर जो फर्म्स होते हैं जो न्यूली इंटर मार्केट में एंटर करते हैं, तो उनको भी मतलब उनको भी मोनोपोलीज एक बहुत अच्छा पॉइंट बता, इन्होंने बोला कि सर जो नए फर्म्स मार्केट में एंटर होते हैं, मोनोपोलीज उनको मार्केट में घुसने उनको जो है वो घुसने से पहले निकाल देती हैं, और अगर घुस भी गए तो ज्यादा अरसे उनको टिकने नहीं देती मोनोपोलीज। जरूरी नहीं है कि मोनोपोली ऐसा करे, लेकिन अगर ऐसा मोनोपोली करने पे आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलीज इंपोज आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री। मिसाल के तौर पे अगर ये मोनोपोली है और ये एंटर हो रहे हैं इस मार्केट के अंदर और ये इनसे कंपीट करना चाह रहे हैं, so he can impose artificial barriers that will stop you and force you and throw you out of the market. वो क्या है आर्टिफिशियल बैरियर्स? वो हम मोनोपोली के चैप्टर में देखेंगे। बट अगेन अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं आर्टिफिशियल बैरियर्स का, बिकॉज अगेन आर्टिफिशियल बैरियर्स से क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू अफेक्ट? सी, आर्टिफिशियल बैरियर्स अगर मोनोपोली लगाए, यानी आर्टिफिशियल बैरियर मींस बैरियर जानबूझ के लगाया, बैरियर जानबूझ के लगाया। मिसाल के तौर पे एक बता देता हूं एग्जांपल, इनका प्रोडक्ट जो है वो 300 रुपए का मार्केट में बिकता है, इनके आने के बाद इन्होंने अपना प्रोडक्ट फ्री कर दिया या 50 रुपए का कर दिया। 50 रुपए का प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट भी नहीं है इनकी, 50, 70, 80 रुपए तो उनकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट से इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, अगर ये थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त भी कर ले तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट वोंट अफेक्ट हिज प्रॉफिट्स, although he will make a loss, but it won't affect his liquidity, etc., right? It won't make a big difference to him, but it will make a big difference to him because he can't, first of all उसकी cost of production 70 रुपए नहीं होगी, उसकी कुछ 150 के करीब होगी, और 80 रुपए, 90 रुपए और 50 रुपए का तो ये बेच भी नहीं सकता। ये तो फिर बिजनेस बंद करके निकल जाए। उसने बोला ये मुश्किल है भाई, ये बस का नहीं है। आई बात समझ में? तो ये है सीन सारा।
इससे क्या हो रहा है? सोशल अनडिजायरेबिलिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज कंज्यूमर का वेलफेयर इफेक्ट हो रहा है। सही है। और जब मोनोपलीज की बात करना ना, मैं हमेशा कहता हूं जब भी मोनोपलीज की बात करना एग्जाम में देखो पाकिस्तान से रिलेट करना है, तो क्या लिखेंगे? मोनोपलीज को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CCP कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट की स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस बात को इंश्योर करती है कि मोनोपली एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी में, इकोनॉमी में ना हो, और कंपटीशन को इनकरेज करती है बिटवीन फर्म्स। बिकॉज ये जो गंदा कंपटीशन है ना, जो आपस में मोनोपलीज और फर्म्स आपस में करने लग जाएं, जिसके तहत जो है वो प्राइस वॉर्स शुरू हो जाएं, या जिसके तहत जो है वो क्या कहते हैं, इस तरह की आर्टिफिशियल बैरियर्स लगाना शुरू कर दे मोनोपली, कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करना, वो भी गंदे तरीके से, मार्केट में गंदगी पे उतर आना, ये कंपीट आप करें, लेकिन ये जो हरकत है ना, इससे क्या हो रहा है कि दूसरा फर्म क्या, मतलब दूसरे फर्म्स का भी हक है ना यार, सारा आपका तो नहीं है ना। आ रही है बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है सारा। डन, क्लियर है? नेक्स्ट आगे, लास्ट मार्केट जी, CCP कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लास्ट जो है वो क्या है आपका मार्केट फेलियर? दैट इज इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इमोबिलिटी ऑफ लेबर। देखिए, लेबर इमोबिलिटी इज ऑल्सो मार्केट फेलियर, बिकॉज अगर लेबर इमोबिलिटी होगी तो क्या होगा? फर्म्स को सही बंदा नहीं मिलेगा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मुझे दुबई से ऑफर आती है कि यार इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, और मैं बोलूं कि यार मैं इकोनॉमिक्स का बहुत ही कोई बॉम्ब टीचर हूं, सही है जी, और मुझे ऑफर आ गई, लेकिन मैं जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वहां नहीं जा रहा, बिकॉज मे बी जोग्राफिकली मैं इमोबाइल हूं, मैं ऑक्यूपेशनली नहीं हूंगा, मैं जोग्राफिकली इमोबाइल हूंगा, राइट? तो अगर मैं जोग्राफिकली इमोबाइल हूं फॉर इंस्टेंस, बिकॉज वो जगह दूर है या वहां रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उससे क्या होगा? इससे जो है वो होगा ये कि फर्म को एक राइट बंदा नहीं मिलेगा। प्रॉब्ली मेरी जगह कोई और हायर हो जाएगा, और वो प्रॉब्ली इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा इकोनॉमिक्स जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो इसको तो इमोबिलिटी ऑफ लेबर से क्या होगा? मार्केट्स को राइट बंदा नहीं मिलेगा। जब मार्केट्स को राइट बंदा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इट इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट? It is a sign of inefficiency in the markets. It is a sign of inefficiency. Plus दूसरा मसला, मुझे अगर मैं दुबई में जाके जॉब करूंगा तो मेरी इनकम्स ज्यादा होंगी ना, बिकॉज मुझे अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन मैं खुद नहीं गया। आई चोज कि मैं पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं क्योंकि प्रॉब्ली मेरी फैमिली है यहाँ पे, तो मैं जोग्राफिकली इमोबाइल हूं ना, मैं नहीं जा रहा दुबई। तो दो मसले आ रहे हैं इसके अंदर। पहला मसला तो ये है कि यार मुझे एक कम पेमेंट की जॉब मिल रही है पाकिस्तान में, मैं एक अच्छी जॉब छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, और दूसरा उनको सही बंदा नहीं मिल रहा। तो दोनों जगह से मसला है, मुझे भी मसला फेस हो रहा है, फर्म को भी मसला फेस हो रहा है, दोनों साइड में मसला फेस हो रहा है। हेंस इट इज क्रिएटिंग इनएफिशिएंसी इन द मार्केट्स इनएफिशिएंट हो रही हैं, इट विल नेवर प्रोड्यूस द राइट आउटकम। एंड व्हाई वुड द सोसाइटी सफर? सोसाइटी विल सफर बिकॉज व्हाई? Because obviously, number one, I am going to forgo a huge amount of salary over there, and firms are going to forgo the right person. Firms will forgo the right person and probably hire the wrong person or whatever. Do you understand? It creates huge inefficiencies in the markets. So that is why immobility of labor is also part of markets failure to allocate resources efficiently. And that is why we say that such an immobility results into an undesirable outcome in society, and hence it negatively affects the society's welfare. Immobility दो तरह की होती है, geographical and occupational. Geographical immobility का मतलब होता है कि मैं geographical reasons की वजह से नहीं जा रहा, whatever मेरे personal reasons हैं, मैं travel नहीं कर रहा, XYZ. हमजा occupational immobility क्या होती है? Occupational immobility का मतलब है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा, मैं इसलिए दूसरी जॉब पे नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पास उस जॉब पे जाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? तो दिस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल के अंदर आगे आने वक्त पे एक वीडियो बनाएंगे। मार्केट फेलियर की डेफिनेशन है सर, मार्केट फेलियर इज व्हेन मार्केट्स फेल टू allocate resources efficiently from society's
society's apostrophe has perspective. Society's perspective leading to an inefficient and undesirable outcome that negatively affects the society's welfare.